Good morning students, I am your EVS teacher and today I am going to revise you chapter number 1, 2 and 3. So let's start today's class. Lesson 1, All in the Family. Topics are people change as they grow. जैसा कि आपको पता है लोगों के अंदर जो उसके अंदर बदलाव आता है और वो कब आता है जब वो ग्रो करता है। ग्रो मीन्स बढ़ता है। तो हमने पढ़ा था कि जो पीपल है मनुष्य के अंदर जो बदलाव आता है वो दो तरीके से आता है, एक फिज़िकली और एक मेंटली। तो फिज़िकली हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव आता है वो, और मेंटली जो चेंज आता है वो होता है हमारे दिमागी रूप से, जो कि हमारे मस्तिष्क में जो हमारी सोचने की क्षमता है और हमारे उसके साथ साथ कार्य करने की क्षमता है वो दोनों ही बढ़ जाती है और हम एक बड़े इंसान की तरह सोचने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था इसमें हमारा द फैमिली। अब फैमिली क्या है, अब उसके बारे में हमने पढ़ा था कि फादर, मदर एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली। तो फादर, मदर और बच्चे इन सभी से मिलकर क्या बनती है, एक हमारी फैमिली बनती है। और फैमिली के हमने काइंड्स भी पढ़े थे कि काइंड्स ऑफ फैमिली। सो फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड इज़ जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स दैट फैमिली in that family which only parents and children stay together is called nuclear family. न्यूक्लियर फैमिली वह फैमिली होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे और माता पिता यही 2 और 3 लोग होते हैं, और ये छोटी फैमिली भी कहलाती है हमारी। एंड जॉइंट फैमिली हम बड़ी फैमिली को कहते हैं। इन दिस फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कज़न स्टे टुगेदर इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। सो ये था हमारा फर्स्ट लेसन जो कि हमने पढ़ा था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। एंड नाउ लेट्स कम ऑन लेसन 2, द यंग वंस। ये लेसन है हमारा द यंग वंस के बारे में कि कैसे बेबी होता है या फिर उसके बारे में पूरा प्रोसेस जो है उसका हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट टॉपिक था न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी कैसे होता है, अब ये सब हमने पढ़ा था इसका कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो है अपने मदर्स वॉर्म के अंदर होता है और मदर्स वॉर्म से वो कैसे खाना लेता है वो सब हमने ये पढ़ा था कि जो एक ट्यूब है, अ ट्यूब फ्रॉम द मदर्स बॉडी कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबीज़ बॉडी। अब आप सोचेंगे कि एक बेबी है वो मदर वॉर्म में है तो वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा। तो इसके लिए हमने ये जाना था कि एक मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में एक ट्यूब कनेक्ट होती है और वही उसको ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड कराती है। तो और जब वो बाहर आता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैविंग बेबीज़। अब बेबीज़ और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एग देते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि कुछ सम एनिमल्स लाइक बर्ड, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। तो ये एक अंडे को देते हैं और अंडे से अंडा जब हैच होता है, मतलब अंडे से जब टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, हमारा एक बेबी आता है। एंड अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ मैंने एक वर्ड बोला, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग बोथ आर गिव बर्थ टू द बेबीज़। अब ये दोनों ही किसको देते हैं, एक बेबी को बर्थ देते हैं और दे आर कॉल्ड मैमल्स, और इसीलिए इनको हम मैमल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान जो मनुष्य हम सब हैं, हम सब भी एक मैमल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। एंड लास्ट अडॉप्शन होता है गोद लेना। अब किसी नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स किसी फ्लड या अर्थक्वेक में क्या होता है, किसी की डेथ हो गई, किसी पेरेंट की डेथ हो गई या फिर किसी के बच्चे की डेथ हो गई, तो दे विल अडॉप्ट एनी चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फेंज और
ऑर्फेंज। तो ऑर्फनेज से वो जब अनाथालय से किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, गोद लेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा अडॉप्टिव चाइल्ड। तो इस प्रोसेस को हम अडॉप्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फैमिली, इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की फैमिलीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ इमीडिएट एंड सेकंड इज़ एक्सटेंडेड। इमीडिएट फैमिली वह फैमिली कहलाती है इसके अंदर वह सदस्य आते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। वह लोग जो हमारे साथ में हमारे ही घर में रहते हैं वो हमारे इमीडिएट फैमिली के मेंबर्स कहलाते हैं। और सेकंड है एक्सटेंडेड फैमिली, वह मेंबर्स जो हमें किसी फंक्शन पार्टीज़ में मिलते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, वो हमारे पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो हमसे दूर किसी और जगह रहते हैं, उनका गांव या घर कहीं और रहता है, वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिसीज़न मेकिंग इन द फैमिली। डिसीज़न मेकिंग जो है वो हर फैमिली का अपना अलग अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में जब भी कोई बिग डिसीज़न लेना होता है, जैसे कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है, तो रात के खाने के टेबल पर ही सभी मिलकर एक साथ बैठ करके उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं और तब उस पर डिसीज़न लेते हैं, उसका निर्णय किया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ में हमारे पेरेंट्स टीच अस द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग। हमारी फैमिली के हमारे जो पेरेंट है वो हमें सही और गलत बताते हैं। आवर फैमिली टीचेस अस टू बी पोलाइट एंड नॉट टू टेल लाइज, हेल्प अदर्स एंड डू गुड। हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते हैं हमेशा हमें प्यार से बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अच्छी बातें बतानी चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड फैमिली वैल्यूज़। वैल्यूज़ हेल्प अस टू बिकम बेटर, और वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे को अच्छा बनने में मदद करते हैं। सो आई होप you understand all the things. Thank you for watching.